मेरे प्यारे मित्रों और मेरे जी स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस क्लास में फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग जो अभी एक्सरसाइज हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स का चल रहा है, ठीक है, तो उसका हम लोग 1.3 एक्सरसाइज से कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज 1.4 हमारा है। आइए हम उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, उस पर चलने से पहले मैं कुछ क्लास 9th की चीज़ को आपको डिस्क्राइब कर दूं। जैसे कि हम लोग क्लास 9th में रेशनल और इरेशनल में पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसमें एक चीज़ थी कि हमारा ऐसा नंबर जिसके जो डेसिमल एक्सपेंशन यदि उसका टर्मिनेट कर जाए या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, उस केस में वो नंबर हमारा रेशनल होता था। और इरेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। उसी बेस पे देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 से पहले 3 थ्योरम हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है, एक बुक में हम थ्योरम देखते हैं तो लगता है कि बहुत पहाड़ जैसी चीज़ कोई है, इसको पढ़ने की इच्छा नहीं करती है, हाँ, कि हो सकता है बहुत गड़बड़ चीज़ लिखा हो, कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मैं सोचा कि उस थ्योरम को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। देखिए आराम से, कोई बहुत सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है। देखिए पहला हमारा थ्योरम 1.5 है। देखिए मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार। लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, मतलब उसको डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद जाके वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यदि रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा ही जाएगा, वेयर पी यू के आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, यदि उसका डेसिमल एक्सपेंशन इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उस प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 का ही फैक्टर होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर उसमें नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। या पावर अलग होता है, जैसे 2 बार 2 आ जाए, 3 बार 2 आ जाए, या 5 भी 4 बार 5 बार 6 बार रिपीट हो जाए, उससे मतलब नहीं, लेकिन केवल 2 और 5 के ही फैक्टर रहेंगे, ठीक है। उसी को देखिए दूसरे लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे 1.6 में। 1.6 में क्या लिख रहा है, चीज़ें वही, सेंस आपका वही निकलेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, इसलिए मैं सोचा इसको भी आपको क्लियर करा दूं। लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर, ये पहले ही रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m, और कह रहा है कि इसका जो q है, q के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा है। उसमें वो कह रहा है कि यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 और 5 के पावर में होगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि यदि p बाई क्यू में q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्म का है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है, ठीक। इससे मतलब ये निकलता है कि यदि किसी रेशनल नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी टर्म आ जाता है, ठीक है, कोई नेक्स्ट इंटीजर आ जाता है इन दोनों के अलावा, ठीक है, तो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। देखिए वो चीज़ आपके थ्योरम 1.7 में लिखी हुई है, ठीक है। लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 द पावर n 5 टू द पावर m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये 3 थ्योरम्स दिए हुए थे, इन्हीं थ्योरम का यूज करके हमको एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन करना है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, ठीक है। थोड़ा सा उसमें यही इनका यूज कर लेना है तो हम उसको तुरंत कर लेंगे। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.4 देखिए, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करने के लिए वो मना कर रहा है, क्योंकि देखिए जैसे हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना हो तो क्या करेंगे, 13 में 3125 से हम डिवाइड करते हुए हम चेक कर लेंगे लास्ट में कि हमारा यदि कहीं रुक जाएगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विदाउट एक्चुअल
परफॉर्मिंग डिवीजन कह रहा है, क्योंकि देखिए जब हमारे पास थ्योरम्स बता दिए गए हैं, ठीक है, जब हमारे पास शॉर्टकट मेथड है तो लॉन्ग कट मेथड हम क्यों करें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर है, जैसे अभी थ्योरम ने पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर है 3125, इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर दें, यदि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के फैक्टर आते हैं तब तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके पहले एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि ये दोनों को प्राइम हो जाने चाहिए, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन न रहे, यदि कॉमन होता है तो उसको कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 13 ऑटोमेटिक प्राइम नंबर है और ये अलग नंबर इसलिए को प्राइम होगा ये, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पे देखिए 3 1 4 2 6 5 11, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से होगा सीधे, तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 125 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से 25, 5 लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। मीन्स ये इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, देखिए 13/5 पे पावर 1 2 3 4 5 पे पावर 5 लगा हुआ है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें 2 तो है ही नहीं, 2 है हमारा, ठीक है। 2 का मतलब यहाँ पे 2 पे पावर 0 के फॉर्म में है, ठीक है। 2 पे पावर 0 1 होता है, तो ठीक है 2 और 5 के फैक्टर में आ गया। कहने का मतलब कि यदि सिंगल केवल 2 भी आता है तब भी हम मान लेंगे कि 5 पे पावर 0 वहाँ पे प्रेजेंट होगा, यदि केवल 5 का फैक्टर आता है तब भी 2 मान लेते हैं, ठीक है, या दोनों का आता है, ठीक। उसके अलावा कोई आएगा तब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, क्लियर है। इसे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर यहाँ हटा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा देखिए हमारा कितना है, 17/8 है। यहाँ से तो आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे 17/2 पे पावर 3 आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कितना आसान हो गया ना, हम देख के बता सकते हैं कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तीसरा देखिए थर्ड वाले में हमारा है 64/455 है, ठीक है। चलिए 455 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ लास्ट में करके दिखा दे रहा हूँ। 455 3 से डिविजिबल है नहीं, 5 से होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से जाएगा 13 और यहाँ पे 13 1 जा, मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका आ गया 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। मीन्स 5 और 2 के अलावा भी प्राइम फैक्टर आ गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ वाला देख लीजिए, ठीक है। फोर्थ में आपका है 15/1600। अब देखिए यहाँ पे अभी को प्राइम नहीं है, अब देखिए दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो देखिए इसको पहले कैंसिल कर लीजिए, आप 5 से कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 320 आ गया, ठीक है। 3/320, ठीक। अब 320 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 320 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, 2 8 जा 16, 40, 20, 10, 5 1, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखिए आपका आ गया 3/2 पे कितने, 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 5, देखिए 2 और 5 का फैक्टर आ गया, मीन्स दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। बात क्लियर हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं, फिफ्थ वाले को। फिफ्थ में देखिए है आपका 29/343 है, ठीक है। दोनों को प्राइम है। आप 343 को फैक्टराइज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
7 से होगा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63 6 और 7 4 जा 28 और 6 3 हाँ 7 का क्यूबिक आ जाएगा, मतलब 2 और 5 का कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्लियर है। 6 आप देख लीजिए, 23/2 5 का स्क्वायर दे ही दिया है, 2 और 5 का स्क्वायर पहले से ही गिवन है आपका, ठीक है। तो यहां सीधे टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। 7 देख लीजिए, 129 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 है, ठीक है। देखिए यहाँ 7 का फैक्टर आ रहा है, ठीक है, 7 का फैक्टर आ रहा है, मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपके देखिए यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हो गए आपके, देखिए उसी तरह से आपका 8th 9th 10th है, उसको भी यहाँ पे मैं देखिए यहाँ शॉर्ट में ही आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आपका 8th वाला जो है वो आपका लिखा हुआ है 6/15, ठीक है। अभी देखिए 6/15 आपका को प्राइम नहीं है, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 2 जा और 5 जा, ठीक है। अब देखिए 2/5 आ गया, यहाँ पे केवल 5 का फैक्टर आ गया प्राइम में, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। 9th वाला भी देख लीजिए, ठीक है, 35/50 है, देखिए ये भी अभी आपका जो है को प्राइम नहीं है, 5 से आप कर लीजिए, 5 7 जा 35 और 5 10 जा, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 7 2 5, तो यहाँ 2 और 5 का फैक्टर आ गया, मीन्स ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, क्लियर है, ठीक। अब देखिए लास्ट वाला भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 77/210, यहाँ पे देखिए ये भी को प्राइम नहीं है, 7 से कैंसिल कर दिए, 11 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 5 जा 30 होता है, 2 × 3 × 5, 2 और 5 तो आ रहा था, लेकिन एक 3 भी इसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा, एंड रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इसमें से देखिए कितने आपके टर्मिनेटिंग हो गए, जो है 1 हो गया, 2, फिर आपका ये 4th वाला भी हो गया, ठीक है, 6 वाला हो गया, फिर उसके बाद आपका 8th 9th दोनों टर्मिनेटिंग है और बाकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में जितने भी क्वेश्चंस थे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा था, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। देखिए जितने का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा था उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए पहले का था, दूसरे का, चौथे का, छठवें का, 7वें का और 9वें का, ठीक है ना। इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा था यहाँ पे 8वां 9वां का। तो देखिए अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे कैसे। एक तरीका तो सिंपल ही है कि 13 में आप 3025 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करते जाइए, कहीं ना जाके रुकेगा ही क्योंकि टर्मिनेटिंग पता ही चल गया है। लेकिन अब दूसरा तरीका देखिए, सिंपल तरीका क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको, देखिए 13/5 पावर 5 है ना, तो देखिए 5 पे जितना पावर है उतने ही 2 पे भी पावर यदि आ जाता है तो क्या हो जाएगा कि दोनों 10 के पावर हो जाएंगे, और नीचे जब डिनोमिनेटर में 10 का समथिंग मतलब 100,000 10,000 आ जाता है तो डेसिमल चेंज करने में बहुत आसानी होती है। देखिए हम क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर देखिए 13 × 2 पे पावर 5 और नीचे आपका हो जाएगा 5 पे पावर 5 × 2 पे पावर 5। आ जाइए, देखिए 2 पे पावर 5 किलो 32 होती है, 32 हमने खोल दिया उसको जो है। यहाँ पे देखिए 10 पे पावर 5 हो गया, क्योंकि यदि पावर सेम है, बेस अलग अलग तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए 13 की मल्टीप्लिकेशन हम वहाँ पे कर लेते हैं। 13 2 जा 26, 6 2 हो गया, 13 3 जा 39 है 2 41, ठीक है।
ठीक है। और नीचे देखिए आपका आ गया 1 पे 5 जीरोज, ठीक है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नीचे 5 जीरो हैं, यहाँ पे 5 के पहले डेसिमल लगना है, ठीक है। तो आपका 6 1 4 3 डिजिट की हो गया, 2 डिजिट और फिर यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। ये कितना सिंपल तरीके से आपका डेसिमल एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, इसमें भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें 2 पे पावर 3 पहले से है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 5 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 पावर 3 से मल्टीप्लाई करते देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 इंटू 5 पे पावर 3, नीचे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। 5 पावर 3 को मैं ओपन कर दे रहा हूँ तो आपका 125 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10 पे पावर 3 हो गया, ठीक है। 17 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 5 जा 85, 5 8 हो गया, 7 2 जा 34 और 8 42, 4 आ गया, 17 1 जा 17 और 4 21 अपॉन 1000। 3 डेसिमल 3 डिजिट्स हैं, यानी 3 के पहले डेसिमल लगना है यहाँ पे 2.125, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका 2 पे पावर 6 है और 5 पे पावर 1 एक है, मतलब हमको अभी कितने की जरूरत है, 5 पे पावर 5 की जरूरत है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 पे पावर 5 से ऊपर और 5 पे पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 5 पे पावर 5 का मतलब 5 5 25 25 5 पर 5 देखिए आपका यहाँ पे कितना 3025 आया था, यहाँ पे 3125 आ जाएगा ऊपर में। नीचे आपका हो जाएगा 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 6, 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। और नीचे आपका हो गया 10 पे पावर 6 मीन्स 9375 अपॉन 1 पे 6 जीरोस। क्लियर है। जब 6 जीरोस हमारे आ गए यहाँ पे तो देखिए 6 से पहले डेसिमल लगना है, तो आपके 4 डिजिट तो यही हो गए और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.009375। क्लियर है। आ जाइए इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी देखिए केवल एक 5 की कमी है हमारे पास, 2 पावर 3 है, 5 पावर 2 एक 5 की, तो जितने की रिक्वायरमेंट है बस उतने से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 5 3 जा 15, 5 कैरी 1 और 5 2 जा 10 और 1 11 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3 हो गया आपका। अब यहाँ पे 115 अपॉन कितना हो गया, 5 2 जा 10 पे पावर 3, 115 अपॉन 1000 इक्वल टू, फिर देखिए डेसिमल लगना है 511.0। बहुत आसान है ना। अदरवाइज आप डिवाइड करने चलेंगे तो बहुत समय लगेगा। देखिए यहाँ पे भी 2 पे पावर 5 एक सिंगल 5 है ही, बस आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो देखिए 4 अपॉन 10 हो गया, 0.4 आंसर आ गया। यहाँ पे 2 5 जा 10 है ही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 7/10 पहले से आपका ये 0.7 हो गया। कितना आसान तरीका था, ठीक है। मतलब जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेट कर रहे हैं तो वो ऐसे रेशनल नंबर्स को डेसिमल में चेंज करने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। और गलती होने के चांसेस भी बिल्कुल बहुत कम है, क्योंकि अक्सर डिवीजन यदि लॉन्ग हो जाता है, जैसे अभी ये डिवीजन है, इतना लंबा डिवीजन करेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं गलती होने के चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि चीज क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ, आइए हम उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट लिखा था, मैं स्टेटमेंट आपको क्लियर करा दूं। उसमें लिखा हुआ है कि 3 डेसिमल एक्सपेंशंस हमारे पास गिवन है यहाँ पे। इन तीनों डेसिमल एक्सपेंशंस को देखकर बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, और यदि रेशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? फिर से मैं बता रहा हूं, 3 डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है। इन एक्सपेंशंस को देख के ये बताना है कि ये रैशनल नंबर के एक्सपेंशंस हैं, ठीक है, या इरेशनल के हैं। यदि रैशनल के हैं तो उनका जो डिनोमिनेटर आएगा, जो क्यू आएगा, वो किस फॉर्म का होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म का होगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं।
पिछली चीज़ों को हम अपने माइंड पे रखेंगे, माइंड में रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा है ये देखिए आके टर्मिनेट कर गया है, ठीक है, यहाँ पे 9 पे आके रुक गया है, ठीक है। जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया है तो मतलब ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, निश्चित है, ठीक है। तो हम सीधे क्या लिख लेंगे, देख के बता देना है, दिस इज रेशनल नंबर, या फिर सीधे रेशनल लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, रेशनल नंबर। अब दूसरी चीज़ क्या बतानी है कि रेशनल नंबर है तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्यों, वो किस फॉर्म का होगा। अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा उसका डिनोमिनेटर कैसा होगा, 2 और 5 का ही फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इट्स डिनोमिनेटर Q has prime factor of 2 or 5 or both only, ठीक है। Q का जो फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा, वो 2 का होगा, ठीक है, या 5 का होगा, या 2 और 5 का दोनों का, ठीक है। क्लियर हो गया। या फिर आप यहाँ पे m और n भी यूज कर सकते हैं, 2 पावर n 5 पावर n आर बोथ ओनली। क्लियर हो गई बात। आज ये सेकंड में देखिए यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए 1 2 0 है तो यहाँ 1 2 00 हो जा रहा है, 1 2 000 हो जा रहा है, 1 2 4 टाइम्स 0 हो जा रहा है। मतलब ये हमारा न तो रिपीट कर रहा है और न ही टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। सो इट इज नॉट रेशनल, ठीक है, ये रेशनल हमारा नहीं होगा, ठीक है। आ जाइए इसमें, यहां पे भी देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, ये बार लगने का मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट होता रहेगा बार बार, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब क्या हो गया कि ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। सो इट इज रेशनल। और जब ये रेशनल नंबर हो गया तो जो इसका डेसिमल वो जो इसका डिनोमिनेटर होगा क्यों, उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर होगा, ठीक है। सो इट्स डिनोमिनेटर Q must contain prime factor other than 2 and 5, ठीक है। मतलब इसका रेशनल तो है लेकिन इसके चूंकि टर्मिनेट रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका जो हमारा जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई न कोई फैक्टर एक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज 1.4 है ये भी हमारा एंड हो गया, और इसके ही एंड होते ही हमारा लेसन 1 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इनके जो प्रीवियस एक्सरसाइज के वीडियो हमारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचे और वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।